नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ और इसमें देखिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में मुख्यमंत्री योगी जी का महत्वपूर्ण तोहफा सरकारी कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण ऐलान किया है। युवाओं को लैपटॉप और विद्यार्थियों को भत्ता देगी सरकार। 50% से कम अंक पर फेल माने जाएंगे अफसर और प्रमोशन तथा स्थानांतरण में यह अंक आधार बनेंगे। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों आदि मानदेय कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है और विद्यालय खोलने वाले हैं तो इसके लिए बहुत सारे नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। तो इसको भी आप वीडियो में देख पाएंगे और इन सभी खबरों को आप विस्तार पूर्वक वीडियो में देखेंगे। परंतु वीडियो देखें इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए और आप उसको देख सकें। तो आइए अब वीडियो को देखते हैं और खबरों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के संबंध में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य कर्मचारियों को 1 जुलाई से 28% की बढ़ोतरी के साथ डीए मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वकीलों के लिए भी योजना का ऐलान किया। अधिवक्ताओं को अब सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख मिलेंगे और पहले 1.5 लाख रुपये मिलते थे। कर्मचारियों व पेंशनर्स को अब 28% डीए और डीआर मिलने लगेगा। अभी यह 17% ही है। जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 21 में देय महंगाई भत्ते का लाभ 1 अगस्त से मिलने वाले जुलाई माह के वेतन के साथ जुड़ जाएगा और राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारी व शिक्षकों के साथ ही करीब 12 लाख पेंशनर्स को बढ़े दर पर डीआर दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपए का सालाना व्यवहार पड़ेगा। लैपटॉप और छात्रों को भत्ता देगी योगी सरकार। जी हां, युवाओं और सरकारी कर्मचारियों को भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 योग्य युवाओं को लैपटॉप और टैब देने के साथ ही 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को भत्ता देने की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई से 28% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। वहीं अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के तहत 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि यूपी सरकार का बजट पिछले 5 साल में 2 गुना हो गया है। 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में 2.5 लाख का बजट ऊँट के मुँह में जीरा साबित होता था। यही कारण है कि प्रदेश अर्थव्यवस्था में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब यूपी निवेश के लिए सबसे अच्छे प्रदेशों में शामिल है। प्रदेश में पिछले 4.5 साल में 2 करोड़ 94 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन दिया गया। 3 करोड़ 94 लाख लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन के उपलब्ध भी करवाए गए और ये सब बिना किसी की जाति और धर्म को देखकर किया गया। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि यूपी में कोरोना के दौरान सबसे अच्छा कार्य किया गया। प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। कोरोना काल में प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया गया। योगी ने बताया कि गरीबों को राशन देने के लिए 15 से 25 किलो वाले बैग उपलब्ध करवाए गए और उनकी कीमत 45 से 48 रुपये है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के संबंध में भी कहा गया कि अकेले शिक्षा विभाग में माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षा में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की गई है। मित्रों, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही परीक्षा से नहीं गुजरेंगे बल्कि निगरानी करने वाले अफसर भी अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे और इनका मूल्यांकन कर अंक दिया जाएगा। अफसरों का मूल्यांकन थोड़ा कठिन होगा। बच्चे तो 50% से कम अंकों पर सेकंड डिवीजन पास होते हैं, परंतु अफसर 50% से कम अंकों पर फेल माने जाएंगे। बीएससी व ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए कामकाज का पैमाना तय कर दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व अन्य कार्यों के आधार पर उनको अंक दिए जाएंगे। कायाकल्प के तहत स्कूलों को संवारना हो, निरीक्षण, नामांकन या शिक्षकों से संबंधित कार्य हो, हर गतिविधि के अंक तय कर दिए गए हैं। अफसरों को 50% तक अंक मिलते हैं तो संतोषजनक ही कहा जाएगा। इससे कम पर उनको अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इन अंकों को अफसरों के प्रमोशन व अच्छी जगह स्थानांतरण में भी आधार बनाया जाएगा। पहले था दक्षता रक्षक संकेतक और शासन ने पहले भी योजनाओं के सही से क्रियान्वयन के लिए दक्षता संकेतक तय किया था और अब इसमें बदलाव कर नए तरीके से लागू करने का फैसला किया गया है। योजनाओं और गतिविधियों के सही क्रियान्वयन के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। शासन के आदेशों के अनुरूप ही बेहतरी से काम कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक
तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मुख्य व सहायक रसोइयों के साथ आशा कार्यकर्ता व संगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका, पीआरडी जवानों, रोजगार सेवकों व चौकीदारों, ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इन कर्मियों को बढ़ा मानदेय सितंबर में जुड़कर मिलेगा और अक्टूबर से भुगतान होगा। सरकार के इस निर्णय से प्रति वर्ष 576 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय भार आएगा। ये सरकारी कर्मचारी विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में वोट घटाने बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए यह फैसला लिया गया। आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराने का आदेश जारी कर दिया है। स्कूलों में 23 अगस्त से 6 से लेकर के 8 तक और 1 सितंबर से 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाएं चलेंगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह ने कोविड-19 को देखते हुए निर्देश दिया है कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या अधिक है वहां 2 पालियों में सुबह 8 से 11 और 11:30 से लेकर के 12:30 तक कक्षाएं चलाई जाएं और अधिक छात्र संख्या का पैमाना क्या है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसे उपलब्ध भवन और संसाधन के आधार पर देखा जाएगा। कक्षा में छात्रों को 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। छात्र छात्राओं की उपस्थिति से पहले अभिभावकों की सहमति लेना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण घटने पर प्राथमिक स्कूलों को खोलने का विचार करने का निर्देश बीती 16 अगस्त को दिया था। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव आरवी सिंह ने बेसिक शिक्षा परिषद, मान्यता प्राप्त व अन्य बोर्डों के स्कूलों में भौतिक रूप से पढ़ाई कराने का आदेश दिया है। निर्देश भी दिया कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए और गर्मी की छुट्टियों में प्राथमिक स्कूलों के बच्चे ऑनलाइन व टेलीविज़न के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे। महानिदेशक स्कूल व बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पठन पाठन शुरू होने से पहले प्रबंध समिति की बैठक कराई जाए और अभिभावकों को प्रेरित किया जाए कि वह बच्चों को विद्यालय भेजें। विद्यालयों में साफ सफाई और हाथ धोने की व्यवस्था करने को कहा गया। कोविड के तहत गठित निगरानी समितियों में जिनके पास डिजिटल थर्मल स्कैनर व ऑक्सीमीटर है उनसे इसे मंगवाने और स्कूल के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व छात्र छात्राओं के अभिभावकों का 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए गए। हर स्कूल में शिक्षक, अभिभावक व प्रबंध समिति के सदस्यों को शामिल कर कोविड टास्क फोर्स समिति गठित करने का भी आदेश दिया गया। निर्देश में कहा गया कि शारीरिक दूरी का अनुपालन करना और सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्कूल खुलने व बंद होने के समय गेट खुले रखे जाएं ताकि भीड़ न लगने पाए। स्कूल में समारोह व त्यौहार आदि के आयोजन से बचने को कहा गया। प्रार्थना सभा भी अलग अलग कक्षाओं में शारीरिक दूरी के पालन के साथ कराने की हिदायत दी गई। कहा गया कि नए नामांकन में बच्चों का आना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ अभिभावक को ही बुलाया जाए। यदि विद्यार्थी परिवार की सहमति से घर पर ही पढ़ना चाहता है तो अनुमति दी जाए, उसका अनुश्रवण भी हो। शिक्षकों व छात्रों के नियमित स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था को भी कहा गया।